नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और इस रीडिंग से जानेंगे कि अनुभूति टैरेट के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके जीवन में क्या बाधा है, क्या समस्या है जो उनको आगे जाने से रोक रही है, या जो कौन सी मुश्किलें आपके अभी के स्थिति में है, क्या कारण है उसका। और फिर देखेंगे कि आप किस तरह उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। ब्रह्मांड की तरफ से ऐसी स्थिति में आपके लिए क्या मार्गदर्शन है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, यानी हमने यहाँ पर पाइल्स नहीं रखी है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, यानी आपके लिए कोई एक आध मैसेज हो सकता है या तो पूरी रीडिंग आपके लिए हो सकती है। हम कार्ड शफल करते हैं, देखते हैं आपके जीवन में जो भी स्थिति है उसमें क्या बाधाएं हैं। कौन सी बाधाएं हैं? अनुभूति टैरेट के जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए कौन सी बाधाएं हैं? 4 of Swords, 7 of Wands, 7 of Pentacles, Judgment Reverse और 8 of Pentacles। 8 of Pentacles, यहाँ पर 7 के 2 कार्ड्स है, यानी ये रीडिंग आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये इस रीडिंग से ब्रह्मांड आपके लिए, आपके करियर में या आपके रिश्तों के लिए जो भी समस्या है रिश्तों में, उसके लिए इस रीडिंग के द्वारा ब्रह्मांड मार्गदर्शन कर रहा है। आपको इस रीडिंग का लाभ लेना चाहिए। यहाँ पर आपकी बाधाएं क्या है ये हम देख रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड की ऊर्जा है। आप कुछ थकान सी महसूस कर रहे हो, कुछ चल रहा है आपके जीवन में। ये लोगों के विचार हो सकते हैं, आजू बाजू की जो स्थिति है वो आपको परेशान कर रही है, या आपके विचार आपको परेशान कर रहे हैं, जिसके कारण आपको आराम करने की आवश्यकता है। यानी अगर लोग आपसे झगड़ा करने का सोच रहे हैं या आपको बातों में उलझाने के लिए कोशिश करते हैं, तो आप उस स्थिति में नहीं हो कि उनसे और झगड़ा करें। आपको शांति चाहिए।
इसके लिए आप उनसे विचारों के साथ, शब्दों के साथ युद्ध नहीं करना चाहते। जो कुछ हो रहा है आपके आजू बाजू में, उससे आप परेशान हो, आप शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपको शांति चाहिए, आपको आराम से रहना है, यानी सब खुश रहे और मैं भी खुश रहूं। ना मुझे किसी से झगड़ा करना है, ना मुझे किसी का कुछ ये है, मतलब हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी जिए बड़े शांति से, ऐसे आपकी इच्छा है। और इसीलिए आप अभी थोड़े थकान सी आपको महसूस हो रही है। आपको कुछ एनर्जी ड्रिंक पीना चाहिए, या तो फल जूसेस वगैरह पीना चाहिए। आप नींबू पानी भी पिएंगे ना, तो भी आपकी क्लींजिंग हो जाएगी। जो भी संघर्ष की स्थिति आपके मन में है, वो इसलिए हो सकती है क्योंकि मन में कहीं ना कहीं कुछ आपके विचार है जो आप व्यक्त नहीं करते हो, पर आपके मन में है। आप शांति चाहते हो, इसके लिए चुपचाप रहते हो, पर मन में तो वो द्वंद चालू रहता है। इसके लिए आप ईश्वर से जितना जुड़ोगे, जितनी प्रार्थना करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसे करते हो तो ये जो भंवर है उससे आप बाहर निकलोगे। अगर कोई रिश्तों से जुड़ा, यानी भावना से जुड़ा ऐसी कोई समस्या है जिसके कारण आप बंधा महसूस करते हो, आपको ऐसे लग रहा है कि किसी ने मुझे बांध लिया है, तो ईश्वर से जुड़ने से आपकी स्थिति में अच्छे बदलाव आएंगे। आप अभी शायद कहीं भी बाहर नहीं जाते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, बस अपने ही घर में रहना पसंद करते हो, ऐसी कुछ स्थिति आपकी हो सकती है। सेवन ऑफ वैंड्स, आपका जो आभा मंडल है उसमें दूसरों की ऊर्जा आती है, यानी आप भले सकारात्मक हो, पर जो आजू बाजू के लोग हैं उनकी ऊर्जा के कारण आपका आभा मंडल उसके कारण थोड़ा नकारात्मक हो रहा है। आपको अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए ये देखना होगा। आपका मणिपुर चक्र है वो वैसे तो स्ट्रांग है, पर हृदय चक्र आपको अपने हृदय को हीलिंग देने की आवश्यकता है। प्यार की ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर दूसरे लोग आपसे अच्छी तरह बात नहीं करते तो ठीक है, पर आप खुद अपने आप के बारे में अच्छा बोले, अपने आप की तारीफ आप खुद करें और अपनी सुरक्षा के लिए हर चीज़ करें जो आपके लिए आवश्यक है। सेल्फ लव आवश्यक है, यानी खुद से प्यार करना।
ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ही आप अपने कार्य में बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपका मणिपुर चक्र बहुत स्ट्रांग है। आप में वो ऊर्जा है, आप में वो क्षमता है कि आप कई सारे कामों को कर सकते हो, और आपकी ऊर्जा से कई सारे लोगों को मदद हो सकती है, या आपके कार्य पर कई सारे लोगों का कार्य निर्भर है। इसके लिए आपको अपने आप से प्यार करना, अपने आप के लिए वक्त देना, ये महत्वपूर्ण है। आप प्रकृति से भी जुड़े, रोज वॉक के लिए जाए। नेचर से जुड़ने से आपको हीलिंग मिलेगी। आप योगा करें, अगर जो भी आपको पॉसिबल है वो अगर आप अपने लिए करते हो तो आप देखोगे कि आप अच्छा महसूस करोगे। यहाँ पर भी हीलिंग की आवश्यकता लग रही है, यानी आप जो कुछ कर रहे हो उसमें आपको आध्यात्मिक स्तर पर, यानी जो आपके विचार है या आपकी संगत है या जो भी आप पढ़ते हो, यानी ये रूट्स यहाँ पर दिखाए हैं। यानी जो चीज़ें हम छोटी छोटी सही पर हमारे संस्कार हो सकते हैं, जो भी हमारी दिनचर्या है उस पर आपको काम करना होगा, क्योंकि उसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके लिए आपको अपनी रोज हीलिंग करना आवश्यक है। आप हीलिंग के बारे में अगर ज़्यादा नहीं जानते तो आप मंत्रों का जाप कर सकते हो, ईश्वर से जुड़ सकते हो। कुछ ना कुछ आपके मूलाधार चक्र में भी कुछ समस्या आपकी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड और ये यहाँ पर रूट्स दिख रहे हैं, यानी मूलाधार चक्र में समस्या है, जिसके कारण आप चिंतित हो, आपके मन में कुछ ना कुछ भय है। आपको धरती से जुड़ना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि वॉक के लिए रोज जाना ज़रूरी है। पेड़ों को पानी डालें। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो आप देखोगे कि आपकी जो थकान आपको महसूस हो रही है वो दूर होगी, आप फ्रेश महसूस करोगे। आपको कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो आप में रहेगी, और वैसे ऊर्जा आप में है, पर आपका मूलाधार चक्र कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने के कारण हो सकता है कुछ पैसों से जुड़ा, कुछ फाइनेंस से जुड़ा आपका प्रॉब्लम है। अगर आप खुद की हीलिंग करते हो, खुद के लिए वक्त देते हो, तो ये समस्या आपकी दूर हो सकती है। आप देखोगे कि कुछ दिनों के बाद आपके पास कई सारे पर्याय उपलब्ध रहेंगे, जिनके द्वारा आपके पास पैसा आएगा। आपके जीवन में स्थिरता आ सकती है। बस आप अपने आप से प्यार करें। जजमेंट रिवर्स कार्ड है, यानी जो आपका सच है,
जो आपकी आत्मा की इच्छा है, जो आपकी आत्मा जिस तरह है, जो आपके आत्मा का असली रूप है, वो कहीं ना कहीं आप दिखा नहीं रहे हो। आप हो सकता है कि लोग क्या बोलेंगे इसके लिए कुछ दबे दबे रहते हो, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। जो आपको पसंद है वो आपको करना चाहिए, और जो सत्य है उससे जुड़ना आवश्यक है। आप अगर कल्पना में रहोगे तो आप सत्य से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि कल्पना में आदमी भ्रमित स्थिति में रहता है। हमें कल्पना करनी चाहिए, पर जो वास्तव नहीं है उसकी कल्पना नहीं करना चाहिए। यानी हमारे सपने हम बड़े देख सकते हैं, उसके लिए कल्पना कर सकते हैं, पर गलत धारणा रखकर हम अगर कल्पना करते हैं तो वास्तव में हमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आप ईश्वर के लिए आपको वक्त निकालना चाहिए। ईश्वर क्या है? हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर जो ईश्वर है, यानी हमारा सच, हमारी आत्मा से हमें जुड़ने की आवश्यकता है। वो यहाँ पर थोड़ी सी कम दिख रही है। जब आप अपने आप से जुड़ोगे तो ये कार्ड ऐसे हो जाएगा, और आप अपने सच से जियोगे, सच में जियोगे। आप कोई दिखावा नहीं करोगे। एट ऑफ पेंटेकल्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको बाकी सब छोड़कर, यानी अगर कुछ बाकी समस्या है या कुछ बाधाएं आ रही है तो उन्हें ना देखें, और देखते हैं तो भी इतना महत्व ना दे, अपने कार्य पर लक्ष्य दे। आपका कार्य महत्वपूर्ण है, आपको मेहनत लेनी चाहिए। जो भी आपकी स्थिति है उससे अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको आपके कार्य पर ध्यान देना होगा। उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या करने की आवश्यकता है, किस तरह आप अपने कार्य को अच्छी तरह कर सकते हो, अभी आप जो कुछ कर रहे हो उससे और अच्छा 2-3 महीने के बाद किस तरह कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सभी चीज़ें ये कार्ड बता रहा है। आपको किताबें पढ़नी चाहिए। आपके कार्य में आपको सराव की, यानी रियाज करने की आवश्यकता है। आप अलग अलग तरह से अपने कार्य में निपुणता प्राप्त कर सकते हो, पर उसके लिए आपको मेहनत लेने की आवश्यकता है। मैं इस डेक से गाइडेंस के लिए, यानी मार्गदर्शन के लिए कार्ड्स निकालने वाली थी, पर मेरा हाथ लगकर ये कुछ कार्ड्स नीचे गिरे। यानी यही चीज़ें हैं जो ब्रह्मांड बता रहा है कि आपको करने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड ने खुद ही ये कार्ड्स दिए हैं, और ये अगर आप नहीं करते तो आप नीचे गिर सकते हो, क्योंकि कार्ड्स नीचे गिरे थे। ये करने की आवश्यकता है। कॉन्शियसनेस, इस कार्ड के नीचे कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है। यानी
अपने आप के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। आप खुद अपने लिए किस तरह सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना समय किस काम के लिए दे रहे हो, हर चीज़ आपको देखनी होगी। अपने आप के बारे में सोचिए, देखें किस तरह आप बदलाव ला सकते हो। ये आपके लिए ज़रूरी है। और ध्यान करना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान से ही आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हो। द लवर का कार्ड 7 ऑफ वैंड्स के नीचे आया है, इस कार्ड के नीचे। यानी लोगों के कारण आप भले परेशान हो, आपकी ऊर्जा लोगों के कारण अगर डिस्टर्ब होती है तो लोगों से प्यार करें और ब्रह्मांड से जुड़े। ये कार्ड्स द लवर का यानी किसी व्यक्ति का, लोगों का, बहुत सारे लोगों का प्यार इसको दर्शाता है, पर ये कार्ड ब्रह्मांड की ऊर्जा को, ब्रह्मांड के प्यार को भी दर्शाता है। यहाँ पर ब्रह्मांड ये बता रहा है कि जो मुझसे जुड़ जाएगा उसकी हर समस्या दूर हो सकती है। इस कार्ड के नीचे 7 ऑफ पेंटेकल का कार्ड, उसके नीचे आया है मोरालिटी। यानी यहाँ पर हमने देखा कि कुछ मूलाधार चक्र में, कुछ जड़ों में प्रॉब्लम है, और यहाँ पे मोरालिटी का कार्ड है। यानी कुछ तत्व से जुड़ी चीज़ें हैं, उनके कारण आपके जीवन में समस्या है। आपके जो संस्कार है, आपके जो तत्व है, जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनका आचरण हम करते हैं, तो जो हमारी जड़ें होती है वो मजबूत होती है, और फिर कितनी भी समस्या हमारे जीवन में आए, हम उस सभी समस्याओं से आगे निकलकर हमारी उन्नति कर लेते हैं। पर जब हम हमारे तत्वों को ही फॉलो नहीं करते, हमारे प्रिंसिपल ही डगमगा जाते हैं, तब हम हमारे जीवन में मुश्किल में आते हैं। इसीलिए जितना आप नम्रता से अपने कार्य को करोगे और जितना आप अपने तत्वों से जुड़ोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये कार्ड रिवर्स था जजमेंट का, यानी आप अपने सच्चाई से नहीं जुड़ रहे हो। आपका जो वास्तव है, आपका जो सच है, उससे आप भाग रहे हो या उसे आप छुपा रहे हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपने सच को, आपके पास जो भी है, उसे शेयर करने की आवश्यकता है। वही आपकी समृद्धि है। आपके पास बहुत सारा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये सच शायद आप नहीं मानते। आपको शायद लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, मैं ऐसी हूँ, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, या जो भी है, मेरे पास पैसा कम है। कुछ तो है ऐसी चीज़ें जिसके कारण आप अपने आप को दोष देते हो। लैक की जो ऊर्जा रहती है कि कुछ ना कुछ मेरे में कमी है, ऐसी धारणा में आप हो। पर यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि आपके पास तो बहुत कुछ है,
ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। आप देखें, आप कितने समृद्ध हैं। आपको अपने पास क्या क्या है उसके बारे में सोचना चाहिए। तभी आप देखोगे कि मैं कितना समृद्ध हूँ। ये एहसास आपको तभी होगा जब आप अपने आप के पास क्या क्या है उसे देखोगे। एट ऑफ पेंटेकल्स की जो ऊर्जा थी कि आपको मेहनत करनी चाहिए, उस ऊर्जा के नीचे आया है द ड्रीम, यानी सिर्फ मेहनत ना करें, मेहनत के साथ बड़े सपने देखें। मेहनत करती रहनी चाहिए हमें, पर जब हम बड़े सपने देखते हैं तो हमें पता रहता है कि इस मेहनत को हमें कहाँ लेकर जाना है। इसीलिए अगर हमारे पास कोई लक्ष्य है, और छोटे मोटे लक्ष्य नहीं, बड़े सपने देखने की हमें आवश्यकता है। अगर हम बड़े सपने नहीं देखते तो हमें उस हमारी दृष्टि को बदलना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को बहुत कुछ देने की क्षमता ब्रह्मांड की है। ब्रह्मांड के पास बहुत कुछ है। किसी को पीछा खींचने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मांड सबके लिए देने के लिए तैयार है। बस हमें बड़े सपने देखने की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी मेहनत आपको लेनी चाहिए, अभी शायद आप थोड़ा आलस कर रहे हो, तो आपको मेहनत तो लेनी है, पर मेहनत के साथ आप अगर बड़े सपने देखते हो तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी, आपके जीवन में बहुत सारा प्यार आएगा। ये थी आज की रीडिंग। अगर इस रीडिंग के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये ब्रह्मांड की तरफ से आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।